रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने अपने कार्यकाल में स्कूल तो काफी खोल दिए, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षक है या नहीं उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की, उन्होंने सरकारी स्कूलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रदेश में निजी स्कूलों की ओर बढ़ावा दिया ताकि निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ कर वे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। जिला कुल्लू के खराहल घाटी के नेवली गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने ये बात कही। कुल्लू के खराहल घाटी के नेवली गांव में माकपा के द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया और प्रत्याशी होतम सोखला के पक्ष में प्रचार किया गया। इस दौरान माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली विशेष रूप से मौजूद रहे और भाजपा व कांग्रेस सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए। सुभाषिनी अली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2000 स्कूल है जहां पर मात्र 1 शिक्षक है, जबकि ऐसे 5000 स्कूल है जहां पर मात्र 2 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स तो खोल दिया गया, लेकिन चिकित्सक है या नहीं इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में पूरे देश में गरीबों व मजदूरों की आवाज को उठाने के लिए माकपा लगातार काम कर रही है और मजदूर विरोधी नीतियों का भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है ताकि देश भर में मरीजों को उनके अधिकार मिल सके। नहीं करेंगे और आप जाइए कभी अयोध्या, वहाँ पता लगाइए जो मंदिर का चंदा है, सच्चाई दिखाना चाहते हैं लोगों को। में मजदूर भूखा मर रहा था शिमला के अंदर, कि उन मजदूरों को रोटी दो। हमें खुशी है जिस झंडे में आप जुड़े हैं। हम एक एमएलए की बात कर रहे हैं, उस्ताद नहीं कर पाए। हमारे एमएलए ने कहा, ये जो उन कास्ट भाइयों ने कहा रोजगार घंटी कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि इस देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, ताकि घर के पास उसको काम मिले तब कानून आ गया। वही हिमाचल प्रदेश के अब आने वाले विधानसभा में होने वाला है। जहाँ सड़क हंग है बोला जी, बाकी तो ठीक नलके तो लाए बच्चे सी पढ़े थे, नौकरी नहीं, मनरेगा ज्यादा दुखी हुए नहीं, 212 रुपए दिहाड़ी। हर को वो किस लिए करना है और किसके पक्ष में करना है, कांग्रेस सुभाषिनी अली जी। कोई उनको ख्याल नहीं है गरीबों की सेहत के लिए या उनकी जान के लिए। और आप देखिएगा 2 दिन बाद ये खबर सब बंद हो जाएगी, उधर भेजेंगे, एक नर्स को उधर भेजेंगे। जब हल्ला मचाएंगे तब कुछ हो जाएगा, हल्ला बंद हो जाएगा, डॉक्टर उठा करके दूसरी जगह ले। वो ऐसा लाल दुपट्टा नहीं डाले था, वो पीला दुपट्टा डाले था। उसने आके कहा, अरे अपने राम का मंदिर बना दिया है, तो इनके पास यही काम है। आप मांगोगे राशन, मतलब का काम है, वो कुछ नहीं करेंगे। और आप जाइए कभी अयोध्या, वहाँ पता लगाइए जो मंदिर का चंदा है। सच्चाई दिखाना चाहते हैं लोगों को। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में जनता का कष्ट बहुत बढ़ा है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर एक ही टीचर है या 2 टीचर हैं या उनके भवन बिल्कुल टूटे हुए हैं। और हिमाचल जो 20 साल पहले साक्षरता में काफ़ी आगे बढ़ गया था, अब बहुत उसमें गिरावट आई है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए अब लोगों में ताकत नहीं है, वो उसका खर्चा उठा नहीं सकते हैं। लोगों में इतनी गरीबी है कि 210 रुपये रोज़ की मजदूरी के लिए मनरेगा के काम को वो मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी काम नहीं मिल रहा है। और बहुत सारा भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। वो भी काम उनको वो मंजूर है करना, जबकि उनको औजार भी नहीं दिए जाते, बच्चों के वहाँ पर कोई इंतज़ाम भी नहीं है। फिर भी महिलाएं गांव-गांव में कह रही हैं हमको मनरेगा का काम दो। ये दिखाता है कितनी गरीबी है, कितनी बेरोज़गारी है। यहाँ भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही है, न टीचरों की भर्ती हो रही है, न डॉक्टरों की, न नर्सों की। और इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो प्रभावित हो ही रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो इसके अलावा अभी लोग कह रहे हैं कि जो मुफ्त का राशन मिलता था, जिसकी बहुत हमारी सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की, अब वो भी बंद है। राशन भी ठीक से नहीं मिल रहा है, बहुत सारे राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है और महंगाई चरम पर है। आप जानते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार ने तमाम खाने पीने के सामान पर
5% GST लगा दी है, जो दुनिया में कहीं भी टैक्स इस तरह का नहीं लगता है। इससे भी महंगाई बढ़ी है। डीजल और पेट्रोल का दाम भी दिवाली के दूसरे दिन बढ़ाने का काम किया गया है। गैस सिलेंडर तो ऐसी चीज़ है कि अब लोग उस पर बैठ करके अपना चूल्हा लकड़ी का जलाते हैं, क्योंकि गैस को अब भराने की ताकत उनमें नहीं रही। तो इन सारे हालात में लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। राकेश सिंघा का जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है, उनका जो काम रहा है विधानसभा के अंदर, जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इससे भी लोगों को पर प्रभाव है। हमारे यहाँ के जो होतम जी कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी जो लड़ाइयाँ पानी के लिए, इरिगेशन के लिए, ये सड़क के लिए जो मुआवजे का काम है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इससे भी लोग प्रभावित है।